अगर कोई पर्सन आपके कंप्यूटर पे साइबर अटैक ना कर सके, लेकिन वो फिजिकली अगर आपका कंप्यूटर, आपका सर्वर, आपकी मशीन उसकी एक्सेस में है, तो आपके कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे बहुत सारे अटैकर्स होते हैं जो कि जिनके पास आपके कंप्यूटर की लॉजिकली एक्सेस नहीं होती, थ्रू इंटरनेट साइबर अटैक्स नहीं कर सकते। तो वो 100% यही कोशिश करते हैं कि उनको थ्रू सबोटेज, वेंडलिज्म, यानी कि उसकी किसी न किसी तरीके से तोड़ फोड़ की जाए, और उस सिस्टम का जितना भी डाटा है, या तो इसको सारे के सारे को डिस्कार्ड कर दिया जाए, या फिर उसको अपनी एक्सेस में ले लिया जाए। तो इसी वाले से आज के टॉपिक के अंदर हम लोग बात करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फिजिकल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर होगा। मेरा नाम है इरफान अली और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की वीडियो सीरीज। तो लेट्स स्टार्ट। फिजिकल सिक्योरिटी जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर एक बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है। चाहे वो टेंजिबल एसेट से रिलेटेड हो, चाहे उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हों, चाहे वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जो बेसिकली अटैकर होता है उसने किसी ना किसी तरीके से डाटा को ब्रीच करना है, डैमेज करना है, या फिर फिजिकली थ्रेट्स उसको वो पहुंचा सकता है। अगर पर्सन की बात करें, पीपल की बात करें, तो उसको ब्लैकमेल कर सकता है, उसकी सोशल इंजीनियरिंग करके उससे डाटा वो ले सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को वो नुकसान पहुंचा सकता है, टेंजिबल एसेट्स को वो सबोटेज कर सकता है, तोड़ फोड़ सकता है उसकी। फिजिकल सिक्योरिटी इशूज इनकम्पासेस ऑफ वेरियस चैलेंजेस। तो जो फिजिकल सिक्योरिटी है बेसिकली उसको बहुत सारे मसाइल का सामना है। डाटा ऑर्गेनाइजेशंस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा सिनेरियो हो सकता है, मस्ट एड्रेस टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ देयर फिजिकल रिसोर्सेज। इस चीज़ के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हमें ना सिर्फ टेंजिबल एसेट्स की जो निगरानी करनी चाहिए, प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, बल्कि उसमें काम करने वाले लोग, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर हमें काम करना चाहिए। इट मस्ट एड्रेस टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ देयर फिजिकल रिसोर्सेज। Here are the overview of some common physical security issues. Let's see. नंबर वन। नंबर वन पे आता है जी अनऑथराइज्ड एक्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ये चाहिए कि अगर वो अपना डाटा, अपनी अपने एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स कह लें आप इनको, के सिक्योर करना चाहते हैं 100%, तो जो भी अनऑथराइज्ड एक्सेस है उनको डिसअलाउ कर दें। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर्सन को उस रूम तक एंटर होने की, पहुंचने की इजाज़त दी जाए जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑथराइज्ड पर्सन है। This can result from a lack of access control, compromised key cards, or delegating calling an authorized person into a secure area। सिर्फ वही लोग एंटर हो सकते हैं जो कि ऑथराइज है, अनऑथराइज जितने भी लोग हैं उनको डिसअलाउ करते हैं। नंबर टू, इनसाइडर थ्रेट्स। बहुत ही क्रिटिकल एक पॉइंट है इनसाइडर थ्रेट्स। बेसिकली मैं ये कहता हूँ, मेरा मानना ये है कि उतना आप लोगों को आउटसाइडर थ्रेट्स का डैमेज होने का इतना खर्चा नहीं होता जितना कि इनसाइडर का होता है, क्योंकि इनसाइडर के बारे में आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते। आउटसाइडर का पता है जी कोई भी बंदा अटैक कर सकता है, उसकी शनाख्त होगी, वो प्रॉपरली प्लानिंग करेगा, फिर उसके बाद एंटर होने की कोशिश करेगा। इट माइट बी पॉसिबल डैट कि वो पकड़ा जाए। वो बहुत सारे उसके लिए पैरामीटर्स, हर्डल, बैरियर्स हो सकते हैं। बट जो इनसाइडर है, एक कंपनी में डेली बेस पे काम करने वाला बंदा है, वो आ रहा है जा रहा है, पूरा वो सिस्टम की जान पहचान कर लेता है, फिर उसके बाद वो थ्रेट कर सकता है, ब्लैकमेल कर सकता है, डाटा ब्रीचेस कर सकता है, डैमेज कर सकता है, या फिर उसको स्टील कर सकता है वो। Employees are contractors with access to a sensitive area. The information can pose a security issues। यही बात यहाँ पे मेंशन है। Insider threats may involve a theft, sabotage or unauthorized access। थेफ्ट एंड वैंडलिज्म। थेफ्ट ऑफ अ फिजिकल एसेट्स, वो चुरा सकता है, उसको चोर आपकी फिजिकल एसेट्स को चुरा सकता है, इंक्लूडिंग इक्विपमेंट्स, आपकी चीजें चुरा सकता है। सप्लाईज एंड सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स कैन लीड टू अ फाइनेंशियल लॉसेस एंड डाटा ब्रीचेस, जिसकी वजह से आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो डाटा है वो लॉस हो सकता है। वैंडलिज्म कैन डैमेज प्रॉपर्टी एंड डिस्टर्ब ऑपरेशंस। ऑब्वियसली वो अपना जहन ही ये लेकर आया होगा कि आज मैंने कुछ नहीं छोड़ना, आज मैंने तबाह करके ही जाना है। ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो ये सोच कर आए कि नहीं, अगर डाटा आएगा मेरे पास, काम की चीज होगी तो उठाऊंगा वरना छोड़ दूंगा। वो ये प्लान करके आया है कि मुझे सब कुछ सबोटेज करना है, मैं एज अ वेंडलिज्म एक्ट करूंगा, वहां पे हर चीज तोड़ फोड़ दूंगा वहां पे। सोशल इंजीनियरिंग भी एक बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर। सोशल इंजीनियरिंग में लोग दूसरे के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग करके उसकी उसका माइंडसेट रीड करते हैं, उसकी साइकी को रीड करते हैं, फिर उसी को यूज करते हुए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का के पर्सन के थ्रू, फोकल पर्सन के थ्रू उसका सारे का सारा डाटा उससे निकलवा लेते हैं। नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, बिल्डिंग जो है वो डैमेज हो सकती है, कंप्यूटर जो है आपका वो बर्न हो सकता है, हार्ड डिस्क बर्न हो सकती है। तो कुछ भी हो सकता है कि फिजिकल डिजास्टर के अंदर, बैड वेदर, या फिर किसी वाले से हार्ड डिस्क खराब हो गई, या कुछ भी हो सकता है। उसके बारे में मेंटली में प्रिपेयर रहना चाहिए। तो आज के हो सकता है जी, फ्लड्स हो सकते हैं जी, और इसके अलावा वाइल्ड फायर्स हो सकते हैं, डैमेज सर्किट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग आर एसेंशियल। आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो हमें क्या करना चाहिए। फायर सेफ्टी, प्रॉपर पैरामीटर्स अप्लाई होना चाहिए, और उसको पीरियडिकली चेक भी करते रहना चाहिए। ये ना हो कि
फायर अलार्म्स लगे हुए हैं बट वो काम नहीं कर रहे, और फायर बर्नर्स और ड्रम लगे हुए हैं, फायर बर्नर्स किट लगी हुई हैं, इंस्टॉल्ड हैं, बट जब उनकी जरूरत है तो लेकिन वो काम नहीं कर रही। इन तमाम चीज़ों को हमें 100% मेक श्योर करना चाहिए। रेगुलर फायर ड्रिल्स एंड फायर सेफ्टी मेजर्स आर क्रूशियल। पावर आउटेजेस, ये भी एक बहुत बड़ा एक क्रिटिकल इशू है इन सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कि पता नहीं होता किस टाइम पावर फेलियर हो सकती है। लेकिन इसका बेसिक सोल्यूशन यही है कि अल्टरनेटिवली आपके पास इमीडिएट सोर्स होना चाहिए, जिसका हम लोग दूसरे सिनेरियो में यूपीएस कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, वो अनइंटरप्ट करके है, ठीक है, बगैर किसी इंटरप्शन के आपके अगर फेलियर होता भी है, पावर कट होता है, पावर आउटेजेस होती है, तो वो फौरन से उसके ऊपर वो कन्वर्ट हो जाए। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं, उसमें देखें कौन कौन सी कमजोरियां हैं, उसको इम्प्रूव करें। ठीक, जैसे कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें, डोर्स अच्छे लगाएं, विंडोज जो हैं उसकी वो उस प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, फैंस लगा कर रखें, लॉक्स लगाएं इंटरनल एक्सटर्नल। रेगुलर मेंटेनेंस एंड अपग्रेड्स आर टू बी वेरी वेरी नीडेड। नंबर 9 पे है कि डाटा सेंटर की सिक्योरिटी के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करें। इंश्योरिंग फिजिकल सिक्योरिटी इन डाटा सेंटर्स इज वाइटल टू प्रिवेंट डाटा ब्रीचेस, इक्विपमेंट थेफ्ट एंड सर्विस डिसरप्शंस। डेफिनेटली ये जितने भी पैरामीटर्स हैं, जब तक हम इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग नहीं करेंगे तब तक ये इनको इंस्टॉल करने का, कॉन्फ़िगर करने का कोई फायदा नहीं है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि नेचुरल डिजास्टर आपको नहीं पता कब क्या हो सकता है, लेकिन यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर। ठीक है, फायर अलार्म, फायर सिस्टम, फायर ड्रिल्स, उनको periodically उनका एक प्रॉपर उसके ऊपर एक स्टिकर लगाएं, उसके ऊपर डेट मेंशन करें कि लास्ट टाइम मैंने इसको कब टेस्ट किया था। तो ईच एंड एवरीथिंग को विद कैटलॉग उसको मॉनिटर करें। उसका जब लॉगिंग सिस्टम होगा आपको पता होगा कि ये चीज़ मैंने लास्ट टाइम कब टेस्ट की थी। नंबर 10 पे आता है जी सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग रखें। इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि एक दफ़ा उसको टेस्ट करने के बाद उसको छोड़ नहीं दें, तो periodically उसकी मॉनिटरिंग रखें, जिसके लिए आपको एक प्रॉपर एक प्लान बनाना पड़ेगा। कंप्रीहेंसिव कवरेज एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग आर एसेंशियल्स। नंबर 11 एनवायरमेंटल कंट्रोल्स, मेंटेनिंग प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस। टेम्परेचर का ख्याल रखें, देखें कमरे में नमी तो नहीं है, ठीक है, ह्यूमिडिटी का ख्याल रखें। इधर कुछ स्पेशली फॉर सेंसिटिव इक्विपमेंट है, तो कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं अगर वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो डेफिनेटली इट कैन बी डैमेज्ड। रेगुलेटरी कंप्लायंस को फुलफिल करें, ठीक है, तो इसके अंदर कैसे मैनी इंडस्ट्रीज हैव स्पेसिफिक फिजिकल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स एंड रेगुलेटरी दैट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंप्लाई विद। आप किसी कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट कर लें कि हमारा ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिस, इसको सिक्योरिटी आपने प्रोवाइड करनी है, तो फिर उनके साथ जब आप कॉन्टैक्ट में होंगे तो वो आपको फिजिकल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे, लॉजिकली सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। और आप फिर आपको फिर वो कुछ पैरामीटर्स देंगे, उसके मुताबिक आप लोगों ने काम करना है। अगर आप उसके ऊपर वो कंप्लाइंस उसका नहीं करेंगे डेफिनेटली, तो आपको बाकायदा उस वाले से गाइड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, और आपकी सेफ्टी के लिए वो तमाम एक्सरसाइजेज आपको करवाएंगे जो कि आपके सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेंशियल्स हैं। एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज बनाएं, कौन आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ठीक है, हर किसी के लिए उसको अलाउ नहीं करें। poorly defined access control policies are insufficient training can be lead to security breaches। स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाएं एंड यूजर एजुकेशन इसके लिए बहुत ही जरूरी चीज़ है। नंबर 4 पे है सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज। बकायदा आपके सिस्टम के की उसकी असेसमेंट करते रहें, अगर उसके अंदर कोई खामी है किसी न किसी लिहाज से उसको इम्प्रूव करते रहें, और एक प्रॉपर एक कैटलॉग बनाएं। तो आपकी उसके अंदर उसकी हिस्ट्री होनी चाहिए कि मैंने लास्ट टाइम एनालिसिस किया था, इसमें ये वल्नरेबिलिटी थी, उसमें वीकनेस थी, अब हमने इस तरह से इम्प्रूव किया है थ्रू वेटिंग एंड ओवरसाइट ऑफ पैरामीटर एसेंशियल्स। Number 15 has security cultures. A lack of security awareness and culture within an organization can contribute to a physical security issues। सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंड प्रॉम्प्टिंग सिक्योरिटी कॉन्शियस माइंडसेट आर क्रिटिकल। ये हमारा माइंडसेट होना चाहिए। हम सारे काम कर लेते हैं, बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन को किसी न किसी वाले से नुकसान नहीं पहुंचता तब तक हम सिक्योरिटी को जो एज अ फंडामेंटल जो उसका पॉइंट या एस्पेक्ट उसको समझते नहीं है कि ये भी इसके लिए इतनी ज़्यादा जरूरी चीज़ थी। तो सो इसके ऊपर हमें कभी भी निगोशिएट नहीं करना चाहिए।